ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति डिवाइन एनर्जी चैनल पर आपका स्वागत है। विषय है कि आने वाला 3 दिन कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस है। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको जब भी यह वीडियो मिलेगा और आप जब भी इसको देखेंगे तब से आपका समय शुरू हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला 3 दिन कैसा रहने वाला है और क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार का। देखिए, आप किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए उस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत दिल से चाह रहे हैं कि वो आपकी चीज़ पूरी हो जाए। और ऐसा ही नहीं है कि आपको बस उसमें आपने इच्छा ही की है, आपकी पूरा प्रयास भी है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक सही रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कार्य है, व्यवसाय है, जो भी आपका है कैरियर के लिए, उसमें आप दूरगामी योजनाएं भी बना रहे हैं और अपने से जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पर आपका कार्य ठीक से फलीभूत नहीं हो रहा है तो आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करता हूँ। और आप एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर आप बैलेंस बनाने के मोड में हैं। पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की, जल्दबाजी में निर्णय लिया, जल्दबाजी में चीज़ों को बहुत बार बदला, कार्य को, अपने पैटर्न को बहुत बार बदला, अपनी चीज़ों को बहुत बार बदला। लेकिन अब वो समय आ चुका है आपके लिए कि अब आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसीलिए अब आपका जो पैटर्न है वो एक तरह का हो गया है। मतलब अब आपने ये निर्धारित कर लिया है कि ये इस कार्य में, इस विषय पर मेरा कमांड है और इसी पर मैं आगे चलूँगा और यही मेरा भविष्य निर्धारित करेगा। आपने इस पर बहुत लंबे समय तक चिंतन किया और इस पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसमें सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपका जो ऑफिस है वहाँ पर आपका सहयोग बना रहेगा। अगर पिछले बहुत दिनों से चीज़ें नहीं बन रही थी तो बनेगी। और आपके कार्य से सिर्फ आप ही नहीं, आप तो संतुष्ट होंगे ही, आपके आसपास वाले भी एक एप्रिसिएशन करते दिख रहे हैं, आपके कार्य से संतुष्ट होते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल अभी का जो 3 दिन है वो आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, आपके अपनी दृष्टि से शुभ रहने वाला है। यह एक जनरल रीडिंग है। यदि आपको पर्सनल टैरो रीडिंग या फिर हीलिंग सेशन लेना है तो आपको दिए हुए नंबरों पर अपना सेशन बुक कराना है, उस पर मैसेज करना है, फिर वो हमसे कनेक्ट हो जाएगा। उस पर कॉल नहीं करना है, वो व्हाट्सएप नंबर है। देखते हैं और देख लेते हैं कि आपका यह 3 दिवस किस प्रकार से जाने वाला है। देखिए, संबंधों की दृष्टि से आपके पास्ट में बहुत सारी जो चीज़ें जो हुई उससे आपको थोड़ा सा निराशा रहेगा। सामने वाले के व्यवहार को लेकर एक निराशाजनक स्थिति रह सकती है। कुछ आपने गलतियां खुद में की, उसके लिए एक आप में गिल्टी फील दिख रहा है। दूसरा, कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपने जो पास्ट में प्रयास किए उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए आप जो नया प्रयास करने से चूक जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपसे। आप सोच रहे हैं क्या फ़ायदा जब चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, तो इमोशनली आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि कहीं ना कहीं सामने वाले दृष्टि से संबंधों में आगे से भी थोड़ा सा हिंट आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। कुछ लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, उनके साथ भी थोड़ी सी यही चीज़ रहेगी कि सामने वाला भी थोड़ा प्रयास करेगा। लेकिन आपने जो लंबे समय तक प्रयास किया है उसका उस अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं रिजल्ट मिल पाया। इस वजह से आप चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे इस जो सामने वाले ने जो एफर्ट डाला उसको मैं किस प्रकार से लूँ, उसको बहुत हाई वैल्यूएबल बनाऊं या नॉर्मल लूं या इसको इग्नोर कर दूं, क्योंकि आपकी चीज़ों को भी ऐसे ही किया गया। जब आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट किया तो आप पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब जब सामने से चीज़ें आ रही हैं तो अब आप कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि आप में आंतरिक शक्ति इमोशनली उतना बची नहीं है।
जो आप अपना एफर्ट कर पाएँ। इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर निराश रहेंगे। तीसरी चीज़ ये आ जाएगी, आप अपने आप को अपना मूल्यांकन करने लगेंगे कि शायद मैं उस तरीके से बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ जैसे लोग करते हैं, उस तरीके से एफर्ट नहीं डाल पाया, या वह उतना अच्छा नहीं हूँ जितना जो है लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होता है। तो आप अपनी तुलना करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकने की कोशिश करेंगे, और यही विचार करते करते आपकी चीज़ें आपको थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में ले जाते हुए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले जा सकती है। कुछ जातकों का ऐसा है जहाँ पर बिना मतलब ही मनमुटाव होने वाला है। पिछली किसी बात को लेकर बहुत पास्ट में कोई बात हो गई जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें सामने आकर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों को पहली बात से दोहराने से और ख़ुद के माइंड में दोहराने से बचना है। यह एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे यह मेल खा रहा है तो ये आपके लिए रहेगा। और वैसे अगर आप किसी भी हीलर से जुड़ते हैं या किसी भी डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं और लगातार उसके संपर्क में रहते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो घटित होने लगती है। अगर आप चीज़ों को क्लेम करते हैं और कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं, एक एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव सुनते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे जो वाइब्रेशंस को फील करता है, क्योंकि अच्छी जो हमारी बातें हैं, अच्छा जो कनेक्शन है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ पैदा करती है, जो हमारे कितनी भी निराशा हो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसको यूनिवर्स पकड़ता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में। देखिए, छोटी यात्राओं का संकेत है, यात्राओं के लिए बहुत शुभ रहेगा। कुछ जातकों का यहाँ पर शादी तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा योग है, विवाह के लिए बहुत अच्छा योग है, या घर में कोई अतिथि आगमन का योग बन रहा है, जो अतिथि आपको लाभ प्रदान करेगा। ऐसे नहीं कि वो आया और घूम के चला गया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा कि जो भी व्यक्ति आएगा, अचानक से चीज़ें होंगी और आपकी चीज़ों में अगर वो डायरेक्टली कुछ ऑफ़र नहीं करता है तो उसके आने से ही आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिवनेस आएगी। तो कोई शुभ अतिथि का आगमन होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी आ सकता है, तो जिस भी फॉर्म में आए वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। एक चीज़ और दिख रही है कि आपका बहुत लंबे समय से कहीं कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा कोई डिसबैलेंस चल रहा है जो कि कानूनी रूप से है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएंगी, क्योंकि लंबा प्रोसेस चल रहा था। तो वो चीज़ें आपकी सहजता से सुलझ सकती है, बातचीत करने से सुलझ सकती है। और आप इसको इस समय नॉर्मल, अगर आपकी बहुत लंबे समय से इस विषय पर बात नहीं हो रही है उस व्यक्ति से या फिर उस लोगों से, तो आप एक बार बात करके देखिए। यहाँ पे माइंड लेवल बदल चुका है, कुछ प्लैनेट्स की स्थिति बदली है, तो हो सकता है कि यह कार्य बहुत ही ईजिली हो जाए। जो भी चीज़ें फंसी हैं आपकी, एक संभावना, एक अच्छा योग बन रहा है। धन के लिए, दूसरा प्रॉपर्टी के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, अगर आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा योग है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप इसको ले सकते हैं। फैमिली की दृष्टि से अच्छा समय है, आपका नया व्यापार वगैरह भी शुरू होने का अच्छा योग बन रहा है। तो आप इन 3 दिनों में इन चीज़ों को जैसे आप देखते हैं कि ये मुहूर्त सही है कि नहीं, तो आने वाले 3 दिनों का मुहूर्त आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस हमें बहुत भटकने नहीं देती है, इसलिए कभी कभी जीवन में गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। और अगर हम कंटिन्यूअसली गाइडेंस से चलें तो हमारी चीज़ें बहुत सहज हो जाती है। 2 कार्ड हमने निकाल दिए हैं, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप कंफ्यूज होना बंद करिए और अपना जो आधार है वो मजबूत बनाइए। आधार मजबूत होने का मतलब है कि जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर उसके आधार पर कार्य करते हैं तो हमारी भौतिक चीज़ें अपने आप पूरी होने लगती हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से निकला है और उसी का एक अंश है। तो जो छोटी चीज़ें हैं उसके पीछे भागने से अच्छा है कि जो मुख्य, जिसके पास सब कुछ है, उसको पकड़ा जाए। तो अगर आप
एक आंतरिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए विचार करेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है तो हटेगा। आप अभी ये कन्फ्यूज़न में है, आप प्राथमिकता में किसको रखें, आप किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। तो बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, तो विकल्प को छोड़कर सीधे सीधे हमारे जो डिवाइन एनर्जी से जो कार्ड निकले हैं ये बता रहे हैं आपको सीधे सीधे भगवान का रास्ता पकड़ना चाहिए। अर्थात एक सत्ता के प्रति आपको समर्पित रहना चाहिए, चाहे वो जिस फॉर्म में भी आप मानते हो, और समय पर यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है। तो वहाँ से आपकी चीज़ें बैलेंस होने लगेगी। अगर आप एक एक चीज़ के पीछे अगर आप समय लगाएंगे तो वो चीज़ हो सकती है पूरी हो जाए, लेकिन दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप आधार पर नींव पर काम करते हैं तो वो चीज़ आपकी बरकरार रहेगी। ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। दूसरा ये है कि आप अगर कोई निर्णय लेते हैं तो अगर कोई आपका अच्छा निर्णय है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं है उसकी बातों में आकर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उस पर जिस चीज़ पर आपका कार्य है, जिस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं और आपका अनुभव है बड़ा है, और सामने वाला जो है वो किसी योग्य नहीं है और सिर्फ वो आप पे कमेंट कर रहा है किसी भी रूप में, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तो होते रहेंगे। तो आपको अपनी चीज़ों पर स्टेब्लिश रहना है, अपने आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये रीडिंग आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और ऐसे ही रीडिंग को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब को कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी हमारे रीडिंग हैं और आगे के सेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। हर हर महादेव।